Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is current, electricity. वीडियो 1 से 5 तक में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी यूनिट सब बता दिए थे. फार्मूला सब याद होना चाहिए. लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है, लंबाई घटाने से रेजिस्टेंस कैसे घट जाता है, वो हम बता चुके थे इन प्रीवियस वीडियो. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे मेन टॉपिक है, ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में. कोई भी बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स मतलब जिसमें रेजिस्टेंस होता है, ये साइन है. और पहला को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. फिर होता है पैरेलल, पिछला वीडियो में लिखे थे, और उसको होता है मिक्स. तो बारी बारी से हम स्टडी करेंगे सीरीज. इसमें क्या देखिए, सबसे पहले 3 को रेजिस्टर्स रहेगा. जैसे मान लीजिए करंट भी है, रेजिस्टेंस है इसमें, ये रेजिस्टर कहलाएगा. कंडक्टर भी है और इसके अंदर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टर भी कहलाएगा. 1 2 ऐसे जोड़ दिए इस तरह से. इस एक के बाद एक जोड़ेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे एक तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इसे जोड़िए. नेगेटिव पॉजिटिव बहुत से कनेक्टर जोड़ दिए ऐसे, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और ऐसे जोड़ेंगे ना हम लोग इस टाइप से, दोनों नेगेटिव एक तरफ, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ, ये वाला पॉजिटिव है, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ, दोनों का नेगेटिव एक तरफ, तो ये पैरेलल हो जाएगा. एक के बाद एक है ना, एक के बाद एक. जैसे यहां पर देखिए, हम 3 रेजिस्टर्स को दिखाते हैं. सुनिए, 3 रेजिस्टर्स को ले लिए, एक ये एक हो गया, फिर से ज्वाइंट कर दिए तार से, ये हो गया दूसरा रेजिस्टर. कंडक्टर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, बस उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए. और तीसरा 3 को रेजिस्टर्स ले लिए और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए. तो देखिए, इसका मान लीजिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा पहला का. अब दूसरा का ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तीसरा का ये पॉजिटिव है, बैटरी से नेगेटिव से जुड़ा देंगे. जिसको पॉजिटिव से जोड़ेगा पॉजिटिव हो जाएगा पहला एंड, और लास्ट वाला नेगेटिव. ये तीनों सीरीज में है. इधर तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, चाहे जो भी होगा, R1 R2 R3. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक के बाद एक. घबराना नहीं है, महाराज दिखाई ऐसे हो सकता है. सर ऐसे जोड़ दिया था, कुछ समझ में नहीं, ऐसे जोड़ दिया था. ये भी सीरीज में है ना, कैसे भी सर, ये भी सीरीज में है. एक के बाद एक है ना, एक के बाद एक. तीसरा बात, बैटरी को ऑन करेंगे, पोटेंशियल मिलेगा बैटरी से, तो तीनों का पोटेंशियल बढ़ जाएगा. मतलब पोटेंशियल क्या होता है, जुड़ता है V1 V2 V3 है ना. पोटेंशियल कितना मिलेगा, तीनों का जोड़ के बराबर मिलेगा. क्लियर है. मतलब पोटेंशियल जो होता है, एग्जांपल दिखाऊंगा. पोटेंशियल इज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग. पोटेंशियल उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 को रेजिस्टर को ज्वाइन कर दिए बैटरी से, मतलब 12 वोल्ट का बैटरी. तो एक को मिल जाएगा 3 वोल्ट, एक को चल गया 5 वोल्ट, 8 हो गया, एक हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये 12 वोल्ट का बैटरी आपस में पोटेंशियल को बांट देता है. मतलब पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन करंट इज सेम. करंट सबका क्या होता है, सेम. सबका करंट, सब में करंट आई है तो क्या होगा, करंट सेम होता है. सुन लीजिए, सीरीज में करंट सेम होना चाहिए, तभी सीरीज में जोड़ते हैं. अलग अलग करंट को नहीं जोड़ सकते सीरीज में. जैसे इसमें अगर 2 एम्पियर है तो इसमें भी 2 एम्पियर है, इसमें भी 2 एम्पियर है, और टोटल करंट भी 2 ही एम्पियर होगा, 6 एम्पियर नहीं होगा. पोटेंशियल जुटता है, पोटेंशियल जुटता है, करंट नहीं. पोटेंशियल देखिए, वोल्ट मतलब पोटेंशियल जुट गया, 12 वोल्ट हो गया. करंट 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 2 एम्पियर, तो सब में 2 एम्पियर. अंडरस्टूड. सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है. पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम, यानी V का वैल्यू क्या होगा,
V1 प्लस V2 प्लस V3। और करंट कितना रहेगा? अगर 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, और हमको सब में 2 ही मिल रहा है। क्लियर है? इस बात को नोट कीजिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या हुआ, क्या सुनिए। R1 R2 अपना अपना रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल भी अपना अपना, कुछ भी अलग अलग कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल सबका जुटता है। क्लियर है? पोटेंशियल जुटता है, लेकिन करंट सबका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, करंट सबका सेम। अगर इसका 3 एम्पियर है तो इसका भी क्या होगा? 3 एम्पियर, तो इसका भी 3 एम्पियर, और टोटल भी कितना होगा? 3 एम्पियर। टोटल 9 एम्पियर नहीं हो जाएगा? हाँ, पोटेंशियल मान लीजिए 5 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट मान लीजिए, तो पोटेंशियल टोटल हो जाएगा, जुट जाएगा, बोले जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 और 2 8 वोल्ट। लेकिन करंट सबका जुटेगा नहीं, सेम ही रहेगा। 3 3 3 तो 3 ही मिलेगा। क्लियर है? करंट का रीडिंग बताता है, उसको आममीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आममीटर। और वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्टेज बताते हैं। वोल्ट मीटर किसका रीडिंग बताता है? वोल्टेज कितना मिल रहा है। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा देंगे तो बोलेगा 8 वोल्ट मिल रहा है, और बोले करंट के लिए आममीटर लगा देंगे तो बोलेगा 3 एम्पियर दे रहा है। एम्पियर मतलब करंट, वोल्ट मतलब वोल्टेज, वोल्ट मीटर उसका रीडिंग बताता है, करंट का रीडिंग आममीटर बताता है। क्लियर है? अब आइए, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस इन किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। 1 2 3 रेजिस्टर, R1 R2 R3, पोटेंशियल V1 V2 V3, और करंट सब में कितना होता है? सेम होता है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए ओम्स लो क्या कहते हैं, V इक्वल टू क्या होता है? I R। तो लोग पढ़े हैं कि नहीं ओम्स लो? वीडियो नंबर 3 में देखे होंगे ओम्स लो, V इक्वल टू I R। तो पहला वाला का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V की जगह I तो I है, लेकिन R की जगह क्या? R1। दूसरा वाला का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I इंटू R2, और तीसरा वाला का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I इंटू R3। तो बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस क्या होता है? V3। मतलब V की जगह I R लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? I R1, इसमें क्या लिखेंगे? I R2, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल सबका जुटेगा। V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V का वैल्यू क्या है? I R। तो V1 का वैल्यू I R1, V2 का वैल्यू I R2, V3 का वैल्यू I R3। I R में I कॉमन कर लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस भी सिंपली एड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है सीरीज में कि पैरेलल पूछेंगे, सीरीज की पैरेलल है, सीरीज है कि नहीं? ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। टोटल इसमें कितना होगा? 2 प्लस 4 6। क्लियर है? पूछेंगे वोल्टेज इसका मान लीजिए कि 2 वोल्ट है, वोल्टेज इसका 3 वोल्ट है। क्लियर है? तो वोल्टेज टोटल कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 3। वोल्टेज एड हो जाता है, रेजिस्टेंस भी एड हो जाता है। मतलब करंट 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर है मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? सॉरी, करंट कितना आ जाएगा? 2 नहीं होगा, 1 है तो यहाँ पे 2 हो नहीं सकता, ये तो हो भी नहीं सकता, अलग अलग नहीं हो सकता करंट। करंट सेम है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और आंसर कितना होगा? 4 नहीं होगा, कितना होगा? और एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो देखिए कैसे एग्जांपल क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज R1 R2 R3 तीन को रेजिस्टर को जोड़ दिए, सबका करंट I हम लोग को मिल रहा है, टोटल करंट भी I होगा। V1 V2 V3 पोटेंशियल है,
तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, IR1 IR2 IR3 ओम्स लो। V निकालेगा फॉर्मूला I और R, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन कर लिए, काटा काटी कर दिए, R इक्वल टू R1 प्लस R। 3 नंबर एग्जाम में मिल जाता है ये क्वेश्चन में। और ऐसे पूछते हैं कि एक नंबर में करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन ऐड हो जाता है, और रेजिस्टेंस का सम भी हो जाता है। नोट कीजिए, हम बता रहे हैं और भी। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। थ्री रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज, 3 ओम सीरीज में है ना, साथ साथ एक के बाद एक सीरीज में है, और 12 वोल्ट पोटेंशियल दिए, मतलब वोल्टेज 12 वोल्ट दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस कितना होगा, सेकेंड क्वेश्चन आई कितना होगा, थर्ड क्वेश्चन V ऑफ ईच, प्रत्येक का भी कितना होगा, टोटल 12 है, और फोर्थ आई ऑफ ईच। V इक्वल 12 वोल्ट, R कितना होगा, I कितना होगा, V ऑफ ईच, I ऑफ ईच। तो सबसे पहले सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे। R का वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 12 ओम, खत्म। टोटल रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम, सिंपली जोड़ दीजिए। टोटल करंट कितना होगा, तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I का वैल्यू V बाई आर, V भी टोटल 12 है, रेजिस्टेंस भी 12 है, तो 1 एम्पियर। क्लियर है? तो देखिए सीरीज में है ना, तो सबके पास 1 एम्पियर जाएगा, सबके पास 1 एम्पियर नहीं जाएगा, 3 एम्पियर नहीं होगा, 1 ही एम्पियर, सबके पास 1 1 1 है, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब सबके पास 1 1 1 है, और ये इसका रीडिंग को बोलते हैं आम मीटर का रीडिंग। एग्जाम में जाएगा ना कि हम लोग को आम मीटर मतलब जो करंट को मापता है, क्या रीडिंग दिखाएगा, तो आंसर होगा 1 एम्पियर। हमको यहाँ पे आम मीटर लगा देंगे ना, तो वो 1 एम्पियर दिखाएगा, ऐसा कुछ। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। अब सबका वोल्टेज निकालने बोल रहा है, सबका वोल्टेज निकालने बोल रहा है। बोलिए पहला का क्या होगा, V1 इक्वल टू क्या, IR1, तो IR1, I का वैल्यू कितना है 1, और R1 कितना उसका 3, तो 3 ओम, I इंटू आर, ये I है, I इंटू आर। दूसरा का कितना हो जाएगा, I इंटू आर, 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। संयोग से बराबर आ जाएगा फटाफट। V3 I इंटू R3, 1 इंटू वोल्ट। इसका वोल्ट पता चल गया, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और जोड़ के देखिए 12। और करंट सब में सेम होगा नहीं होगा, पहला करंट, दूसरा का करंट, तीसरा करंट कितना होगा, सेम होगा, ऐसे करा सकते। चलिए एक और बना के दिखाएं जल्दी से। 4 ओम 6 ओम, 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6 क्या हो गया, 10 ओम, खत्म। करंट निकालना है तो I का वैल्यू V बाई आर, V कितना है 5, और R कितना है 10, तो क्या होगा 1/2 या 0.5 एम्पियर। और आम मीटर का रीडिंग कितना होगा, तो यही आंसर होता है 0.5 एम्पियर। 1/2 का 0.5, 1 से डिवाइड किया तो 0.5। मतलब इसमें करंट कितना है 0.5 एम्पियर, तो इसमें भी करंट कितना है 0.5 एम्पियर। करंट सेम रहता है, दोनों में करंट सेम है 0.5 एम्पियर, लेकिन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। कितना होगा, I इंटू R1, I कितना है 0.5 और R1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर है? दूसरा कितना होगा, I इंटू क्या होगा R2, I कितना है 0.5 और R2 कितना है 6, तो क्या होगा 3। 2 और 3 5, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब पैरेलल में कैसे, जैसे एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों का पॉजिटिव मतलब काला वाला पॉजिटिव है एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। दोनों कैसे जोड़ेंगे, अलग चीज होगा, ऐसे जोड़ेंगे अलग चीज होगा। 2 तार को जोड़ दिए कंडक्टर ऐसे,
पैरेलल है, ऐसे सीरीज है। ये दिख रहा है आपको, बैटरी से जोड़ दिए, 3 को जोड़ दिए, 3 को भी जोड़ सकते हैं, 4 को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए सभी का पॉजिटिव एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सभी का नेगेटिव एक तरफ बैटरी का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव एट वन एंड, ऑल नेगेटिव एट अदर एंड, ऑल नेगेटिव एट अदर एंड। इसमें देखिए क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, उल्टा पोटेंशियल सबका सेम, मतलब भी इसका भी इसका भी इसका सेम, उल्टा उसमें करंट का सेम, इसमें पोटेंशियल सेम। दूसरा बात, करंट इज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है करंट। उल्टा हो रहा है सब चीज। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एगो, दो गो, 3 गो रेजिस्टर ज्वाइन कर दिए पैरेलल। पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट नहीं होगा, टोटल वोल्टेज 2 ही वोल्ट होगा। यानी कि 2 2 2 वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, भी सेम, वोल्टेज सेम। सुन लीजिए, करंट बट इसका करंट 1 एम्पियर है, इसका करंट 2 एम्पियर है, इसका करंट मान लीजिए 5 एम्पियर है, मान लीजिए। तो टोटल करंट बढ़ जाएगा। आममीटर का रीडिंग मालूम क्या दिखाएगा, 1 2 3 और 5 8 एम्पियर। वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होता है, क्या पूछता है, 6 वोल्ट और 2 वोल्ट। जो कम जानता है लोग बोल देगा 2 2 2 जोड़ दिया 3, आंसर दे दिया 0, सोचा आएगा 88 28 आ जाता है। हाँ नहीं सर बोला 6 वोल्ट, सोच रहा सही हो, जोड़ने में क्या जोड़ दिया बेचारा, पता ही नहीं कि 2 2 2 2 ये होता है। वोल्टेज 2 ही वोल्ट मिला, करंट बढ़ गया। उसमें क्या था, करंट सेम रहा, वोल्टेज बढ़ गया। इसमें वोल्टेज सेम रहा, करंट बढ़ गया, उल्टा चीज हुआ है। अंडरस्टूड? इतना बात याद रखेंगे। तो इसका कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। उसमें R का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। इसमें क्या देखिए, R1 R2 R3 है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये V वोल्ट है, तो सबका पोटेंशियल कितना होगा, सेम होता है। पैरेलल में करंट इधर आया, करंट क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। हमको R इक्विवेलेंट कितना है ये निकालना, एग्जाम का क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें नहीं होगा। देखिए ओम्स लॉ लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है ना ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I का वैल्यू क्या होगा, V बाई R। I का वैल्यू क्या होगा, V बाई R। I इक्वल टू V बाई R। तो पहला वाला क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, V बाई R1। दूसरा का I2 कितना होगा, V बाई R2। तीसरा का कितना होगा, V बाई R3। V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। ओम्स लॉ यूज किए इसको। अब बोलिए सिंस हम लोग क्या कहते हैं, इन पैरेलल में I का वैल्यू क्या होता है, I1 प्लस, उसमें क्या किए थे, V से बनाए थे, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें I से बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I का वैल्यू क्या है, V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। क्लियर है? उसमें V कॉमन कर लीजिए, V 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, V भी कटा। तो 1 बाई R इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1। उल्टा एड करना पड़ता है। फिर से देखिए, V सबका सेम, R टोटल कितना,
करंट सबका अपना अपना अलग अलग जो भी होगा I1 I2 I3 होगा। तो I का वैल्यू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें I का वैल्यू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 किसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग को R निकालना है, R इससे निकालना है। तो देखिए यहां से क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ। तो क्या होता है V इक्वल टू आई आर। I का वैल्यू क्या होगा V बाई आर। तो I1 का वैल्यू क्या होगा V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3 तीनों का निकाल दिए। अब I का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I का वैल्यू V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। V भी सब कट जाएगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उल्टा ऐड करना पड़ता है। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, नोट कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन। So there are three resistors, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? कोई स्मार्ट स्टूडेंट था, पैरेलल में भी क्या करता है सीधा जोड़ देता है 2 प्लस 3 प्लस 6 11 गया। उल्टा ऐड होता है इसमें इन पैरेलल, ये पैरेलल में है तो 1 बाई आर से बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। अलग अलग 1 बाई आर, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 6 एलसीएम ले लिए 2 3 जे 3 2 जे 1 जे एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। 1 बाई 6 एलसीएम हो गया, 2 3 जे 3 2 जे करने आता होगा। तो 1 बाई आर का वैल्यू क्या हो गया 6 बाई 6 कट गया 1। तो 1 बाई आर का वैल्यू क्या आया 1 आया। उल्टा कीजिएगा तो क्रॉस कीजिए तो आर का वैल्यू क्या आया 1 ही ओम है। मैं सोचिए 1 ओम आया नहीं, उल्टा रेजिस्टेंस कम आया था इसमें। अंडरस्टूड? तो और भी बहुत सा क्वेश्चन आपको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।